वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का इंग्लिश का पेपर था उसकी संपूर्ण आंसर की देखेंगे। साथ ही इसके जितने भी सवाल है बच्चों उन सभी को हल करेंगे। तो बच्चों ये हमारा जो एग्ज़ाम था ये 3 घंटे और 15 मिनट का था और जो इसका पूर्णांक था वो 70 नंबर का था। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं। पहला था बच्चों हमें एक पैराग्राफ दे रखा था जिसको पढ़ करके हमें नीचे क्वेश्चंस दे रखे थे उनके आंसर करने थे। जो हमारा पैराग्राफ था, जाम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट, मेनी वर द नाइट्स ही स्पेंड इन wakefulness because of the suffering he saw around him, the dying cattle, the starving children. They hunted him day and night, and finally at the age of 34 he had a vision. He saw a man intoxicated with this own power destroying the world around him, and he decided to change it all. If life was to flourish again in the desolate land, Jambaji saw the man would have to live in different way and according to different tenets and beliefs. Jambaji wanted to earth to be covered once again by an abundance of khejdi, bear, care and sangri trees. He wanted herds of blackbuck of frolic again, and he wanted men to work for this. Jambaji began to broadcast his message in the year 1485। तो बच्चों ये एक जाम्बाजी थे, उनके बारे में एक पैराग्राफ दे रखा था। इसके अकॉर्डिंग हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे, उनका हमें आंसर करना था। पहला क्वेश्चन था हु वॉज मच अफेक्टेड बाय ड्रॉट। तो बच्चों इसके अंदर जो हमें नाम देखने को मिला है वो किसका मिला है, वो बच्चों हमें जाम्बाजी का मिला है। तो जो पहला क्वेश्चन था हु वॉज मच अफेक्टेड बाय ड्रॉट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जाम्बाजी हो जाएगा। दूसरा है एट वोट एज जाम्बाजी हेड ए विजन। तो बच्चों किस एज में उनको विजन हो गया था, तो बच्चों इसका आंसर था 24। कितना होगा बच्चों, 24 की एज में विजन हो गया था। अगला है जाम्बाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड विथ, किसके साथ कवर किया, तो बच्चों कौन कौन से पेड़ थे उन्होंने, खेजड़ी पेड़ लिया था, बेर का भी था, केर का भी था। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। अगला है वेन डिड जाम्बाजी ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज, यानी उन्होंने अपना जो मैसेज था उसको पूरी दुनिया में कब फैलाया था, तो बच्चों इसका आंसर हमें लास्ट में था ईयर 1845 यानी 1485 में। अगला है बच्चों राइट द अपोजिट ऑफ फिनिश, यानी फिनिश यानी बच्चों खत्म करना। तो हमें इसका अपोजिट यानी विलोम शब्द बताना था। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा हमारा स्टार्ट। फिनिश यानी खत्म करना और इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, स्टार्ट हो जाएगा। अगला था फाइंड द वर्ड सिमिलर फ्रॉम द पैसेज स्प्रेड। स्प्रेड यानी भी होता है बच्चों फैलाना, यानी किसी चीज को विकसित करना या फैलाना। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा हमारा ब्रॉडकास्ट। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रॉडकास्ट। चलो बच्चों अगला देखते हैं। अगला हमारा जो दूसरा पैराग्राफ था, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देयर वाज ए यंग स्टूडेंट आर्चर who reached such a proficiency in his art that he could shoot an arrow into a tree and then clave the arrow into two with the next shot. He began to boast that he was a greater archer than his guru. One day his guru, about 70 years old, asked the young to accompany his on a trip across his hills. The journey was uneventful until they came to a deep chasm. A single log spanned the chasm. The guru walked down on the center of the log, unshouted his bow and taking an arrow shot into a tree on the other side. His next shot claved the first arrow into two. Now it's your turn, he said. The young stepped on the log slowly and carefully, but his heart was in his mouth. He knew that if he lost his footing, he would plunge to his death. His hands trembled as he stung an arrow into his bow.
he could not focus on the target. When he shot the arrow, he missed the tree altogether. Whimpering, he turned around. Help me, he shouted to his guru. I will fall. The old man walked up to him, took his hand and led him to safety. Neither of them said a word. On the return journey, the boy had realized that to be a master of his art, it was not enough to know how to control the how, वो he had to learn how to control his mind too. तो बच्चों ये एक आदमी है जिसके ऊपर एक कहानी यानी हमें एक पैराग्राफ दे रखा है। इसके बेस पे हमें नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर करने हैं। हाउ ओल्ड वॉज द गुरु, यानी जो गुरु था उसका वो कितने साल का था। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा गुरु वॉज 70 ईयर्स ओल्ड, यानी बच्चों वो कितने साल का था उसका गुरु, वो 70 साल का था। अगला है वॉट वॉज द क्वालिटी ऑफ द यंग आर्कर, यानी जो यंग आर्कर था उसकी क्या क्या क्वालिटी थी। तो बच्चों ही कुड शूट एन एरो इनटू ए ट्री एंड देन क्लेव दैट द एरो इनटू टू विद द टेक्स्ट नेक्स्ट शॉट। अगला है बच्चों क्वेश्चन था वेन वॉज द यंग आर्कर अफ्रेड, यानी जो यंग आर्कर था वो कब भयभीत हो गया था। द यंग आर्कर अफ्रेड वेन ही स्टेप्ड ऑन द लॉग स्लोली एंड केयरफुली। अगला था बच्चों हु मिस्ड द टारगेट, यानी किसने अपने टारगेट को मिस किया। तो बच्चों वो था यंग आर्कर मिस्ड द टारगेट। अगला क्वेश्चन है वेन डिड द यंग आर्कर शॉट, तो बच्चों इसका आंसर होगा ही कुड नॉट फोकस ऑन द टारगेट, यानी वह अपने टारगेट के ऊपर फोकस नहीं कर सका इसलिए वह मिस हो गया यानी चूक गया। राइट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी बच्चों इसका हमें सिमिलर वर्ड बताना है। तो बच्चों गल्फ का सिमिलर वर्ड क्या होगा, ये हमें सबसे ऊपर ही दे रखा था बच्चों। इसका आंसर होगा हमारा ये वाला चास्म, यानी क्या होगा बच्चों इसका जो वर्ड बताना था वो क्या होगा चास्म, यानी सिमिलर वर्ड बताना था। दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए। राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज। डिपार्ट, डिपार्ट यानी किसी जगह से निकलना, तो पहुंचने का क्या हो जाएगा बच्चों हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका अपोजिट वर्ड रिटर्न हो जाएगा। चलो बच्चों अगला देखते हैं। हमें बोला है Imagine that you are the captain of your school volleyball team. You want to take part in the district level tournament to be held in Maharana Pratap Senior Secondary School, Byawar. Write an application to the principal of your school requesting him to allow you to take part in the tournament. तो बच्चों हमें एक एप्लीकेशन लिखनी थी जिसके अंदर आप एक वॉलीबॉल टीम के जो कैप्टन हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो टूर्नामेंट है वो महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्यावर के अंदर होने जा रहे हैं। तो आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसका आंसर भी दे दिया है टू द प्रिंसिपल चेरी हाई स्कूल। आप कहाँ के हो, आपने अपना एड्रेस दे दिया स्कूल का, कब है बच्चों दे दिया। सब्जेक्ट सीकिंग परमिशन टू टेक पार्ट इन डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। रेस्पेक्टेड सर, ड्यू टू रेस्पेक्ट आई वॉज stated that I, Atish Gupta of class 10th of your school wants to take part in the district level tournament to be held in Maharana Pratap Senior Secondary School, Byawar. Sir, I have been a regular student at this competition and had also won the first position last time. Hence, this year too, I would like to have the opportunity to represent my school with my few students win the competition. Sir, I hope you will be kind enough to allow me to take part in the competition considering my achievements. Thanking you. बच्चों यहाँ पर योर्स ओबिडेंटली जो भी नाम है वो लिख दिया, और साथ ही बच्चों हम अपनी क्लास का नाम लिख देंगे। चलो बच्चों अगला देखते हैं। हमें एक स्टोरी लिखनी थी जिसके अंदर हमें एक गुड बॉय था जो किस में पड़ जाता है बच्चों, बैड कंपनी में, यानी एक अच्छा लग रहा था वो बुरी संगत के कारण क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। तो बच्चों एक बार इसके ऊपर स्टोरी देख लेते हैं। वंस देयर लिव्ड ए गुड बॉय, ही गॉट इनटू बैड कंपनी, ही disobeyed his parents. His parents were greatly worried. His father thought of a plan of bringing him around. He wished to teach his son a lesson. One day the father gave his son some good apples. He asked him to lay them aside. After a few days they found the apples still in good condition. Next the father gave him a rotten apple and asked
him to place it among it good ones. The boy did so. After a few days, they found that all the apples were spoiled. The boy understood that one rotten apple would spoil it all the good ones. He learned a lesson. He avoided bad फ्रेंड्स ही केप्ट देम एट एन आर्म्स लेंथ। तो बच्चों इसका मोरल क्या है? अवॉइड बैड कंपनी, यानी बुरे लोगों की जो संगत है उससे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। अगला है बच्चों, इसके अंदर हमें और के अंदर भी एक और स्टोरी थी, वो थी बच्चों केप सेलर वाली, यानी केप सेलर यानी टोपी बेचने वाला था और एक मंकी था, उसके ऊपर थी। चलो बच्चों इसको भी देख लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कैप सेलर हु यूज्ड टू ट्रैवल टू डिफरेंट विलेजेस टू सेल हिज कैप्स। ही कैरिड अ लार्ज बंडल ऑफ colorful caps on his head and walked for miles to reach his destination. One hot afternoon, he felt exhausted and decided to take a short nap under a big tree. He placed his bundle of caps beside him and dozed off to sleep. When he woke up, he found that all of his caps were missing. Looking up, he saw a group of monkeys on the tree above him, wearing his caps and making funny faces. The cap seller was shocked and angry at the same time. He thought of a clever idea to get his caps back. He took off his own cap and threw it down on the ground. The monkeys, curious as ever, came down from the tree and gathered around the cap. As soon as the cap seller saw this, he quickly picked up his caps and put them back on his head. He then shook his head, and to his amazement, the monkeys followed suit and imitated him. The cap seller could not help but laugh at the silly monkeys. He felt relieved that he had managed to get his cap back, and he continued on his journey to sell them. From the day on, the cap seller never slept under the tree again. He knew that the monkeys were very mischievous and he would have to be careful while he was in their territory. The cap seller also learned that sometimes a little bit of intelligence and quick thinking can save the day. And as for the monkeys, they continued to play pranks on unsuspecting travels and entrance themselves with the colorful caps they had stolen from the cap seller. अगला है बच्चों, हमें एक पैराग्राफ लिखना था, यानी एक तो हम माय फेवरेट टीचर पे लिख सकते थे, दूसरा बच्चों महात्मा गांधी। तो हमने पहला तो माय फेवरेट टीचर के ऊपर लिखा हुआ है, दूसरा है बच्चों हमारा महात्मा गांधी के ऊपर है। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते थे। चलो बच्चों इसको भी पढ़ लेते हैं। Mrs. Ananya is my favorite teacher at Sunflower School. Here's why I like her so much. Every morning she greets us with a big warm smile. It makes my day bright. She teaches us math and English, but she makes it fun like telling a story. Mrs. Ananya went to a big school called Rosewood University, but she talks to us the simple words so we understand everything. She doesn't just teach from books, she tells us to be good people and to be kind of our friends. During break time, many of us stay in the class. We love hearing her tell funny stories. If I don't understand something, she helps me. She wants all of us to do well. Sometimes she tells jokes. We all laugh at all. Mrs. Ananya also tells us play games and join fun school contents. She claps to loudest when we win. I remember everything she teaches because she is so kind and fun. दूसरा था बच्चों महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी was born in October 2, 1869 in Porbandar, India. He is known as the father of nation for his role in Indian independence. Gandhi led to be fight for freedom using non-violence and truth. His method of peaceful protest is called satyagraha. One of his major actions was the Salt March in 1930, protesting British salt taxes. Gandhi fought against untouchability and worked to improve the lives of the poor. His principles of non-violence and civil disobedience inspired global leaders. Gandhi's teaching influenced movements for justice and
equality worldwide. He was assassinated on January 13, 1948 by a person who opposed his views. Gandhi's legacy continue to inspire efforts towards peace and social justice today. अगला है बच्चों जिसके अंदर हमें चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब, हमें ये बच्चों हमारा ग्रामर का चैप्टर था, यहाँ से हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था। आई खालिस्तान गो टू जयपुर येस्टरडे, तो बच्चों जब भी येस्टरडे आए ये पास्ट सिंपल की बात करता है, तो बच्चों आई के साथ गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी बच्चों, वेंट होगी, यानी यहाँ पर क्या आएगा, आई वेंट टू जयपुर येस्टरडे। अगला है बच्चों ही यूजुअली, उसके बाद खालिस्तान दे रखा था टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM, यानी मैं 7 बजे यूजुअली यानी आमतौर पर नाश्ता करता हूँ। तो बच्चों यूजुअली हमें पास्ट सिंपल यानी जो हमारी डेली हैबिट होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी उसके साथ एस और ES का प्रयोग होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, टेक्स होगा, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो बच्चों क्या होगा, हमारा टेक्स होगा। सी खालिस्तान दिस स्टोरी सिंस मॉर्निंग, यानी मैं ये स्टोरी कब से पढ़ रहा हूं बच्चों, सुबह से पढ़ रहा हूं। तो बच्चों सिंस आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, हमारा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो आएगा लेकिन कौन सा आएगा बच्चों, तो यहाँ पर केवल एक ही दे रखा है। सी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ ही सी इट एनी नेम यानी सिंगुलर पर्सन है, इसका मतलब इसके साथ क्या आएगा बच्चों, हे जाएगा। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हम यहाँ पर हैव का यूज करते, तो यहाँ पे सही क्या होगा, सही क्या होगा बच्चों, हैज बीन राइटिंग। अगला है द ट्रेन खालिस्तान लीव बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो बच्चों बिफोर आ गया, इसका मतलब इसके पहले हेड प्लस 3 वर्ब आएगी और इसके बाद बच्चों हमेशा सेकंड वर्ब का प्रयोग होगा। तो बच्चों इसके बाद में सेकंड वर्ब आ गई, तो बच्चों द ट्रेन है, तो यहाँ पे हमें लिव दे रखा है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, लेफ्ट, और साथ में क्या लगा देंगे, हेड। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी हेड लेफ्ट हो जाएगा। अगला है बच्चों जिसके अंदर हमें अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी बच्चों इनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। तो चलो बच्चों बना लेते हैं। सी का क्या आ जाएगा, सी। सेड टू का क्या हो जाएगा बच्चों, पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड मी। यहाँ पे बच्चों ये फुल स्टॉप को हटाओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोमा को हटाने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा। उसके बाद बच्चों ये आई किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सी है, तो सी आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, ये पास्ट टेंस में है तो हम क्या लिख देंगे, रेस्पेक्टेड, यानी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, रेस्पेक्टेड हो जाएगी। और साथ ही बच्चों यहाँ पे यू किसके लिए आया, ऑब्जेक्ट के लिए आया, यानी जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके लिए आया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मी हो जाएगा, यानी सी told me that she respected me। चलो बच्चों दूसरा देख लेते हैं। सी नहीं, he said to her where do you live, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे WH वाले वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, यानी हम क्या लगाएंगे बच्चों यहाँ पर asked, he asked। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, her। उसके बाद where, और इसका बच्चों क्या कर देंगे हम, वेयर सी, और पीछे क्या आ जाएगा बच्चों, लिव का लिव आ जाएगा। यहाँ बच्चों यू की बात हो रही है, सेकंड पर्सन है, तो हर का जो सब्जेक्टिव केस क्या होगा बच्चों, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। चलो बच्चों ये अगले में हमें भी दे रखा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, तो बच्चों ओपन द डोर, तो बच्चों इसका क्या होगा, ये किससे बनेगा, लेट से बनेगा, लेट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लेट द डोर। उसके बाद हम बी का प्रयोग करते हैं, लेट द डोर बी। और हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर कौन सी फॉर्म आती है बच्चों, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेट द डोर बी ओपन्ड। अगला है राम रोट ए लेटर यस्टरडे, तो बच्चों यहाँ पर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो ए लेटर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल किस में बदल जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, अ लेटर वॉज। उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों, रिटन, अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। इसकी कब लिखा था बच्चों, यस्टरडे, तो हम बाद में क्या लिख देंगे, यस्टरडे। चलो बच्चों अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ वर्ब इन अग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट, मोहन विथ हिज फ्रेंड्स। तो बच्चों मोहन अपने दोस्तों के साथ, यानी बच्चों यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, फॉर ए वॉक डेली। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर प्लूरल है तो गो आएगा, और अगर सिंगुलर होता तो गोज आता। तो बच्चों यहाँ पे प्लूरल है तो क्या आएगा हमारा, गो आएगा। द टीचर अलोंग विथ
ऑल द स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा सिंगुलर है, क्योंकि द टीचर किसके साथ जा रहा है, अलॉन्ग विद द ऑल द स्टूडेंट्स गोइंग ऑन अ पिकनिक। तो बच्चों यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, हमारा इज का प्रयोग होगा। अगला है बच्चों फ्रेम द क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस दे रखा है उसका हमें क्या बनाना है, यानी हमें क्वेश्चंस क्रिएट करना है। तो ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, यानी वो क्रिकेट कब खेलता है। तो बच्चों इसका आंसर हमें दे रखा है कि इन द इवनिंग में खेलता है। तो बच्चों इसका जो क्वेश्चंस क्या बनेगा, वेन, उसके साथ ही बच्चों क्या लगा देंगे, वेन डज ही प्ले क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट कब खेलता है। तो बच्चों कब खेलता है, इन द इवनिंग, यानी शाम को खेलता है। तो इन द इवनिंग तो इसका आंसर है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेन डज ही प्ले क्रिकेट। अगला है एड क्वेश्चंस टेक टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, सोहन इज राइटिंग ए नॉवल। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज है, तो इज के साथ क्या लगा देंगे बच्चों, नोट, तो इजंट हो जाएगा। और साथ में बच्चों इसका क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पे सोहन क्या है, एक आदमी है, तो इसका जो हमें प्रोनाउन यूज करना है वो क्या होगा बच्चों, ही होगा। तो इजंट ही इसका सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों जिसके अंदर हमें इसको पढ़ करके आंसर देने थे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव आंसर टू द क्वेश्चंस। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men or 2 women. Mr. Kissing, the old Ozzy who teases maths, was annoyed with me for ages because I talked too much. After several warnings, he assigned me extra homework and essay on the subject. Chatterbox, what can you write about that? I had worry about that later. I decided I jotted down the title in my notebook, tucked it in my बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। तो बच्चों यहाँ पर एक लड़का है, उसके बारे में दे रखा है कि उसका जो टीचर है उसको होमवर्क ज़्यादा दे देता है। हु गेट्स अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल हर टीचर्स, यानी कौन रहता है बच्चों, तो इसके अंदर रहेगा एने, एक लड़के का नाम है जो रहता है। मिसेज किसिंग इज द टीचर ऑफ, किसकी टीचर थी बच्चों, वो टीचर थी मैथ्स की थी। हाउ मेनी टीचर्स आर इन द एनोइंग, तो बच्चों यहाँ पर दे रखा है 7 तो मैन थे और 2 वुमन, यानी क्या होगा बच्चों 9 टीचर्स थे इसके। अगला है व्हाई डिड द मैथ्स टीचर वार्न हर, द मैथ्स टीचर वार्न हर बिकॉज सी टॉक्ड सो मच, यानी वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता था, बातें करता था, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल गया। अगला है व्हाट वाज द टाइटल गिवन बाय द मैथ्स टीचर एज एक्स्ट्रा असाइनमेंट, तो बच्चों उसका नाम था चैटर बॉक्स, यानी उसको जो एक्स्ट्रा वर्क मिला था उसका जो टॉपिक था एज चैटर बॉक्स। फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स मेक एंग्री, यानी क्रोधित हो जाना, तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, अननॉयड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका, अननॉयड इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। नहीं बच्चों सिमिलर वर्ड था ये। अगला है बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा था जिसके अंदर भी हमें सेम था, और के अंदर है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड विलियमिना was who was called Willie for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. But for Willie, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games or other children played. Watching the street gave her many few unusual experience. तो बच्चों यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है, उसके बेस पे हमें आंसर करने थे। What was the short name of द गर्ल, तो बच्चों उसका क्या नाम था, शॉर्ट वेली था। अगला है व्हाट वाज द एज ऑफ वेली, वेली की एज कितनी थी बच्चों, वो 8 साल की थी। कितने साल की थी बच्चों, 8 साल की। हाउ मेनी प्लेमेट्स आर ऑफ हर एज ऑफ स्ट्रीट, तो बच्चों कोई भी उसका जब उसकी एज का उसके साथ कोई भी प्लेमेट्स नहीं था, यानी खेलने वाला नहीं था। व्हाट वाज वेली फेवरेट पास्ट टाइम, यानी वेली का जो फेवरेट पास्ट टाइम था वो क्या था बच्चों, चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं का आंसर बच्चों। क्वेश्चन का आंसर हम यहीं पे देख लेते हैं। व्हाट वाज वेलीज फेवरेट पास्ट टाइम, तो वेलीज फेवरेट पास्ट टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ द हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट आउटसाइड। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर
हो जाएगा। अगला है वाई डिड वेली नॉट प्ले विथ हर प्लेमेट्स। तो बच्चों हमने प्लेमेट्स के साथ क्यों नहीं खेलती थी, क्योंकि बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हिज ऑन द स्ट्रीट, यानी उसकी एज वाला वहाँ पर कोई भी उसकी गली में बच्चा नहीं था, इसलिए वो नहीं खेलती थी। अगला है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी बच्चों बिहाइंड है, इसका हमें बताना है कि अपोजिट क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ था इन द फ्रंट, बच्चों इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ था, यानी बच्चों बिहाइंड यानी पीछे है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, सामने। तो इन द फ्रंट क्या हो जाएगा बच्चों, इन द फ्रंट। अगला है बच्चों, अगला देखते हैं आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी इनमें से कोई एक क्वेश्चन हमें करना था, 80 वर्ड्स में आंसर देना था। तो बच्चों पहला था हाउ डिड द यंग सिगल फैमिलीज इनकरेज हिम फॉर इज फर्स्ट फ्लाइट। तो बच्चों यंग सीगल्स फैमिली सेलिब्रेटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय cheering and praising him. They were very proud of his achievements and encouraged him to fly more. The mother seagull brought him a piece of fish as a reward for his bravery and success. दूसरा था बच्चों what are the stories about discovery of tea from Assam. तो बच्चों we have an Indian legend regarding the discovery of tea. अगला था बच्चों बोधि धर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एसेंटिक कट ऑफ हिज eyelids because he fell sleepy during meditations. It is said that tea plants grew out of his eyelids. The leaves of those plants when put in hot water and drunk banished sleep. अगला था बच्चों जिसके अंदर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी 40 वर्ड में हमें आंसर करना था। पहला था व्हाट प्रूफ्स आर गिवन बाय द लोमो टू क्लेम फॉर ऑक्शन मीडोज। तो बच्चों लोमो टोल्ड नताल्या एंड चुकुकोव दैट हिज आंट्स ग्रैंडमदर गेव द मीडोज फॉर हिज टेम्परेरी एंड फ्री अस ऑफ टुबुकॉक्स ग्रैंडफादर्स पीजेंट्स। अगला था बच्चों ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ नताल्या। तो नताल्या इज टू स्मॉल फॉर हर एज, शी हैज ए कनिंग माइंड एंड यूजेस हर presence of mind to go with the flow of situations and turn things in her benefit. She is a good housekeeper and he is not bad looking. She is still unmarried. अगला था बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। तो बच्चों इनमें से कोई दो करने थे। पहला था वेयर डिड गौतम बुद्धा गेव द फर्स्ट sermon, कहाँ दिया था बच्चों, उसने सारनाथ में अपना पहला भाषण दिया था। दूसरा है व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन्ड, जब बॉक्स ओपन था तो उसके बारे में क्या था, मिजी केम आउट ऑफ द बॉक्स एंड डिसअपॉइंटेड डाउन द एयरक्राफ्ट वेरी क्विकली। तो बच्चों वो क्या हो गई, डिसअपीयर यानी निराश हो गई। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू द लेंचो, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू द लेंचो सो एज ही टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म। अगला है बच्चों क्वेश्चन था यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है, उसके बेस पे हमें क्या करना बच्चों, नीचे के आंसर करने थे। तो ये लिखा हुआ था ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज barrel full of beers and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is brave as tiger as race, but Mustard keeps crying for a nice safe case. What does the poet say about Belinda and her friends' bravery? The poet described Belinda as brave as her barrel full of beers, in and blink as brave enough to chase lions, and Mustard as brave as tigers in a race. However, Custard as driven is depicted as cowardly crying for a safe cage. दूसरा था बच्चों why does the poet write about the bravery of Belinda and her friends? Belinda and her friends' pets are projected as very courageous and brave in the poem. बच्चों इसके अंदर अथवा में एक और दे रखा था नेवर सेल ए यंग मैन थ्रो इनटू डिसअपियर वॉज दोज ग्रेट हनी कलर्ड ramparts at your air, love you for yourself alone and not your yellow hair. What was the poet tell Grigory? तो बच्चों the poet tells that if she finds a young boy who may be sad because of her rejection, then it will not represent that he was a true lover. What is the possession of the lady? So the lady has a valuable possession. She has golden color hair that makes her beautiful and attractive. अगला था बच्चों हमें इसमें बोला था
आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी 20 वर्ड में इन्हें आंसर करने थे। हाउ कैन ए बंगाल टाइगर बी आइडेंटिफाइड? द लायन इज ए ह्यूज tawny animal. A Bengal tiger's yellow coat is striped with black. A tiger striped stealthy but is a lion howls as it stripes its victim while exploring the jungle. He was distinguished. The two mice came out of the box and disappointed down the aircraft very quickly. अगला था why does the Amanda wish to be alone in the sea? तो she could drift alone by blissfully langed emerald sea. अगला था what is the message of the poem the trees? The poem the trees sends a strong message against deforestation. It highlights how trees are important to all living creatures. The poet says that if trees are cut then there will be no shadow, no forest, no shelter for the birds and the insect. अगला था बच्चों choose the correct answer. Who came टू मेरी बोली, यानी बोली से शादी करने कौन आया था बच्चों, इसके बारे में हमें बताना था। तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा बिशंबर नाथ शादी करने आया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? ग्रिफिन था बच्चों उसका। हाउ मेनी मनी डिड हरी सिंह स्टिल फ्रॉम अंडर द मेट्रेस? तो बच्चों उसने 700 रुपए चुराए थे। अगला है आंसर अन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द 80 वर्ड्स, यानी एक क्वेश्चन का आंसर करना था। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच टू अनिल। अनिल वाज ए काइंड सिंपल एंड इजी गोइंग यंग मैन. ही वाज टॉल and lean stature and interested in sports like wrestling. He was not very rich and could not afford to employ. Hari is a cook. He had the patience and goodness to not only teach Hari to cook but also to read, write and add numbers. अगला है बच्चों what was the role of the education in Boli's life? It gives her confidence, courage and knowledge. It helps her overcome her speech defeat and shyness. It makes her aware of her rights and dignity. अगला है बच्चों लास्ट क्वेश्चन था आंसर द 2 क्वेश्चंस। बच्चों हमें 20 वर्ड्स में आंसर करने थे, इनमें से कोई 2 ही करने थे। व्हाट डज होरेस डेम्बी like to collect? Horace Denby was fond of collecting expensive and rare books but he was not enough to fund his wish. यानी वो बच्चों को क्या था, एक गरीब आदमी था लेकिन उसको किताबें जो कलेक्ट करने का शौक था। What does books teach in 20th century? Books taught people how, when, where and why to everything. How does Mr. Horace treat the dog? He cuts down his food intake and keep him under strict observation from the initial day at hospital. तो बच्चों आज हमने ये जो कक्षा 10 का इंग्लिश का हाफ ईयरली का पेपर था इसको हल किया था। साथ ही बच्चों हमने इसको बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास किया और साथ ही हमने जितने भी क्वेश्चन है उनका कंप्लीट आंसर भी देखा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को